जी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा है झारखंड सीजीएल सचिवालय एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें मुख्य पेपर जो हिंदी है उससे संबंधित पहला चैप्टर है भाषा। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट और डिंगल। तो जो इनमें से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहला है रूप आकृति के आधार पर हिंदी योगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। 73% लोग भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं जिसमें हिंदी महत्वपूर्ण है। 25% लोग भारत में जो हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं तथा ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 1.3% भारतीय लोग हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव काल जो है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी भाषा का वंशावली यानी कि हिंदी भाषा जो विकसित हुई किस प्रकार, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत हुआ जो दोस्तों पहला है संस्कृत जिसमें 2 भाग हैं। एक वैदिक संस्कृत है पहले, उसके बाद है लौकिक संस्कृत, फिर हुआ पाली का, फिर प्राकृत का, फिर अपभ्रंश का, अवहट, उसके बाद सबसे लास्ट में प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। हिंदी से ठीक पहले की भाषा जो है उसको अपभ्रंश माना गया है। हिंदी की लिपि देवनागरी है तथा हम लोग आगे देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, तो इसका समय है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और इसका 2 भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कौन कौन, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा गया है और यह नाम यास्क और पाणिनि ने इन्हें दिया है। इसका समय काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। उसी प्रकार लौकिक संस्कृत जो है उसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को भी 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम है कि प्रथम प्राकृत काल, इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही संकलित हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में जो है वो पाली भाषा विकसित हुई थी। ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय प्राकृत काल जो है उस 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला और इसमें जो है वो प्राकृत भाषा विकसित हुई और भगवान महावीर जो थे उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में ही संकलित किए हैं। तृतीय प्राकृत काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है और इस काल की भाषा जो विकसित होकर आई वो है अपभ्रंश। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषा काल जो है 1000 ईस्वी से अब तक, और इसमें जो भाषा रूप निकल के आया वो है बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। अपभ्रंश काल के प्रथम चरण की भाषा को अवहट कहा गया है और अवहट को हिंदी का प्रारंभिक रूप माना गया है। ठीक है। संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भाषा का प्रयोग काल, जो प्रयोग काल कब है 900 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी से लगभग 1100 ईस्वी तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे कि अपभ्रंश भाषा का जो है भाषा का साहित्य का आरंभ जो माना गया है वो 8वीं सदी के स्वयंभू कवि की रचना से माना गया है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकार, अपभ्रंश भाषा में जो साहित्यों की रचना हुई उसमें प्रमुख रचनाकार जो हैं वो हैं स्वयंभू, धनपाल, पुष्यदंत, सरहप्पा, कर्णरूपा। ठीक है। स्वयंभू कवि जो हैं उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। ठीक है। पउम चरिऊ इनकी प्रमुख रचना है, सर्वप्रमुख, और यह राम काव्य से संबंधित है। धनपाल की रचना जो है वो भविष्यत कहा है, धनपाल की रचना जो है वो भविष्यत कहा है और यह अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हम लोग दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं।
अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी के स्वयंभू कवि की रचना से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के साहित्य के प्रमुख रचनाकार, यानी अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना हुई उसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? तो एक है स्वयंभू, धनपाल, पुष्यदंत, सरहप्पा और कर्णरूपा। ठीक है। स्वयंभू कवि को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, जिसकी सर्वप्रमुख रचना है पउमचरिऊ और यह राम काव्य से संबंधित है। धनपाल की रचना जो है वो भविष्यत कहा, जो अपभ्रंश भाषा में है। उसी प्रकार पुष्यदंत की रचना है महापुराण और जसहर चरिऊ। आगे हम लोग देखते हैं कि सरहप्पा और कन्हप्पा। सरहप्पा कन्हप्पा कौन थे? तो दो सिद्ध कवि संत थे। उसकी रचना है चर्यापद और दोहाकोश। अपभ्रंश के प्रकार है सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री। सौरसेनी अपभ्रंश जो से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें राजस्थानी और गुजराती भाषा का विकास हुआ। उसी प्रकार अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ तथा मागधी अपभ्रंश से, यह मगधी लिखा हुआ दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मागधी होगा। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी तथा उड़िया, बंगला और असमिया, इन भाषाओं का विकास हुआ। उसी प्रकार खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ, जो सौरसेनी से प्रभावित है। ब्राचर अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ, लेकिन पंजाबी पर जो है वो सौरसेनी से प्रभावित था। उसी प्रकार महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ और इसी प्रकार आगे चलता गया। अब हम लोग देखेंगे कि अपभ्रंश मतलब अवहट भाषा जो थी उसमें सर्वप्रमुख रचनाकार और रचना जो उनके हैं, तो पहले हैं विद्यापति जी, जिनकी ये सर्वप्रमुख रचना है कीर्तिलता। अब्दुल रहमान और या अहमान जो हैं उनकी रचना है स्नेह रासक या संदेह रासक। दामोदर पंडित है, जिसकी रचना है उचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसी प्रकार ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं, जिसकी रचना है वर्ण रत्नाकर तथा रॉड कवि हैं, जिसकी रचना है राउरवेला। ये सभी जो है अवहट भाषा की रचनाओं में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब ब्रज भाषा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रज भाषा के बारे में कि ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली है। ठीक है। इसका विकास जो है वो सौरसेनी प्राकृत से हुआ, इसको याद रखिएगा, सौरसेनी प्राकृत से हुआ है। ठीक है। सौरसेनी प्राकृत से इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा। ब्रज भाषा की उपबोलियों में, यानी ब्रज भाषा की भी उपबोली है जो है कौन कौन? तो पहला है भुक्सा, मैनपुरी, एटा और बदायूं में जो बोली जाती है वो अंतर्वेदी तथा जयपुर की डांगी, ये सभी शामिल हैं। ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में जो नाम आते हैं उनके हैं सूरदास और तुलसीदास। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे किसकी, अवधी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो अवधी भाषा से समूह क्या है कि अवधी भाषा की पहली कीर्ति जो है वो कौन सी है? चंदायन या लोरकहा, जो किसकी द्वारा रचना की गई है? वो मुल्ला दाऊद के द्वारा रचना की गई। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये मुल्ला दाऊद का रचना है, लोरकहा या चंदायन। अवधी भाषा का नाम जो है वो अलग अलग नाम है, कौन कौन है? कौशली है, वैशवाड़ी है और पूर्वी है। अवधी की उत्पत्ति जो है वो किससे हुए मानी जाती है? अर्धमागधी से मानी जाती है। ठीक है। अवधी का जो है भाषा क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो वो लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर आदि। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। आप याद रखिएगा, कहीं भी आपको जीके जीएस में पूछ सकता है, आपको हिंदी में तो पूछ ही सकता है, इम्पोर्टेंट है हिंदी से संबंधित। क्या है कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 से, समय याद रखिएगा, कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह प्रस्ताव पास किया था। ठीक है। हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है, मतलब हिंदी ही इसकी मुख्य भाषा है। कौन कौन? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। ठीक है। कौन कौन सी? चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा,
जिसके अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, जिसका विकास जो है दोस्तों वो स्वर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसी प्रकार पूर्वी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। उसी प्रकार बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। उसी प्रकार राजस्थानी हिंदी जो है उसके अंतर्गत आती है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। दोस्तों कुछ और प्रांत हैं जहाँ पे अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी भी बोली और समझी जाती है। उसमें से हैं पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि प्रांतीय क्षेत्रों में जो है वो हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ था, नाम क्या था? उदंत मार्तंड, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे? 1826 ईस्वी में, और ये कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? युगल किशोर, ठीक है। आर्य भाषा काल के अंतर्गत आने वाली भाषाएं, यानी आर्य भाषा काल जो हम लोग पढ़े, प्रथम, मध्य और आधुनिक, तो उसमें कौन कौन से भाषा? तो पहला जो था हम लोग पढ़े थे प्राचीन आर्य भाषा काल, जिसमें संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें हम लोग 3 भाषा विकसित हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और आधुनिक भारतीय भाषा काल में है हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगला, सिंधी, गुजराती, उड़िया और असमिया। उत्तर भारत में दोस्तों आर्य भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? आर्य भाषा। उसी प्रकार द्रविड़ परिवार की जो भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में, जिसमें तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटका में, मलयालम केरल में। दोस्तों कौरवी और खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली को ही कौरवी बोलते हैं, जिसका केंद्र जनपद यानी कि जहाँ बोली जाती है वो है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अम्बाला, देहरादून और दिल्ली। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और यहाँ तक आकर आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हमें प्रोत्साहित करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।